दोस्तों ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वह भारत आकर अपने हथियारों की नुमाइश करने वाला है। दरअसल इस साल होने वाले डिफेंस एक्सपो में, जो कि गुजरात के गांधीनगर में 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक होगा, उसमें रोल्स रॉयस आकर अपने MTU प्रोपल्सन और सबमरीन के साथ साथ युद्धपोत के लिए कुछ सबसे शक्तिशाली इंजनों की नुमाइश करेगा। इसके अलावा रोल्स रॉयस अपने कुछ बेहद शक्तिशाली और विश्व स्तरीय ऑटोमेशन सॉल्यूशंस भी प्रदर्शित करने वाला है। रोल्स रॉयस युद्धपोत और लार्ज सरफेस वेसल के लिए अपने सीरीज 8000 इंजन और पनडुब्बियों के लिए अपने सीरीज 4000 इंजनों को प्रदर्शित करेगा। वहीं इसके अलावा रोल्स रॉयस अपने नॉटिक शिप ऑटोमेशन सिस्टम को भी प्रदर्शित करेगा, जिसका इस्तेमाल किसी भी जहाज, युद्धपोत और कंट्रोल और मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस साल डिफेंस एक्सपो में दिखाए जाने वाले रोल्स रॉयस के शिप ऑटोमेशन सिस्टम इतने ज्यादा एडवांस और विश्व स्तरीय है कि ये न कि केवल एक जहाज और युद्धपोत के अंदर मौजूद काम को काफी आसान बना देंगे, बल्कि इसके टेक्निकल कंडीशन को भी काफी सटीकता से मॉनिटर और एनालाइज करेंगे, जिससे जहाज की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोल्स रॉयस के MTU इंजन भारत में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंजन भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के कई वेसल और युद्धपोत में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भारत के पहले स्वदेशी टैंक अर्जुन में भी MTU का 1000 किलोवाट क्षमता वाले इंजन का इस्तेमाल होता है। रोल्स रॉयस भारत के डिफेंस एक्सपो में अपने रक्षा उपकरणों और इंजनों की नुमाइश करके न कि केवल पूरे विश्व को अपनी क्षमता और शक्ति से अवगत कराना चाहता है, बल्कि भारत के अंदर भी अपने बिजनेस और सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा उसे भारतीय लोगों के नजर में आना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोल्स रॉयस के बारे में जान सके। वहीं रोल्स रॉयस की क्षमता और कामों की प्रशंसा हो, जिससे कई सारे कस्टमर रोल्स रॉयस की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करे। इसके अलावा रोल्स रॉयस ये चाहेगा कि भारतीय नौसेना और सेना उसके द्वारा बनाए गए इंजन और उपकरणों की क्षमता से संतुष्ट हो, क्योंकि तभी उन्हें ज्यादा बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर मिल सकेंगे, जिसके लिए डिफेंस एक्सपो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए रोल्स रॉयस अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सबसे अच्छे और विश्व स्तरीय उपकरण और इंजनों को इस साल डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित करने वाला है। रोल्स रॉयस ने कई बार अपने बयानों के जरिए ये बात बताई है कि भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए काफी उत्सुक हैं और इसके लिए वो काफी सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हाल ही में DRDO की एक टीम भी रोल्स रॉयस की इंजन फैसिलिटी का दौरा करने गई थी, ताकि रोल्स रॉयस के द्वारा भारत को ऑफर किए जाने वाले इंजन की जांच की जा सके, जिसका इस्तेमाल भारत अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका में करेगा। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने अपना सबसे बड़ा दाव चलते हुए एक बार फिर से ये बात बोल दी है कि भारत के साथ एरो इंजन डील को लेकर काफी उत्सुक है और इस डील के तहत भारत को इंजन की 100% टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने को वो तैयार हैं। हालांकि ब्रिटेन के साथ जिस तरह से भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ये रोल्स रॉयस के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में विस्तार और साझेदारी को लेकर एक सवाल तो जरूर खड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर भारत और रोल्स रॉयस के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और रोल्स रॉयस ने पहले भी भारत के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और हथियारों के लिए अपने उपकरण सप्लाई किए हैं, जिसमें रोल्स रॉयस को दूसरी कंपनियों के मुकाबले एक काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका की साझेदारी को लेकर है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से क्या भारत को ब्रिटेन के रोल्स रॉयस को चुनना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, भारत की इसरो और नासा की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत ये दोनों अंतरिक्ष संगठन एक साथ मिलकर एक बेहद ही विशाल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आखिरकार निकलकर हम सभी के सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, नासा और इसरो एक साथ मिलकर निसार प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक बेहद ही विशाल और महत्वपूर्ण जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, जिसके लॉन्च के लिए भारत अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी कि GSLV Mark II इस्तेमाल करेगा। निसार का लॉन्च साल 2023 के शुरुआती महीने में होने वाला है, जिसके तहत भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark II से अंतरिक्ष में 740 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक लेकर जाकर स्थापित करेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर इस प्रोजेक्ट के अलावा बात करें तो भारत और अमेरिका इसके अलावा भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति को फायदा होने वाला है। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी पूरे विश्व के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को काफी जल्दी पूरा कर सकते हैं और इसे लॉन्च करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। भारत की इसी काबिलियत को देखते हुए अमेरिका ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए भारत को सबसे ऊपर रखा है। वहीं पर जैसे जैसे विश्व में अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ते जा रही है, भारत और अमेरिका की साझेदारी दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे भारत और अमेरिका अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ा सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में एक काफी बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।